चलिए बताते हैं आज सुबह उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहली और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। आगामी 31 जनवरी सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोल देने और चुनाव संचालन समितियों को गठन का काम पूरा करने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आयोजित बैठक में उपरोक्त फैसले लिए गए। इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, अभियानों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि 31 जनवरी तक चुनाव कार्यालय खोलने के साथ ही लोकसभा चुनाव विधानसभा वार और तैयारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती निकलने के लिए लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होगी। इसकी तारीख है जो सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने परीक्षा तिथि का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। यूपी पुलिस बोर्ड ने कहा है कि लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर समय पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वही अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड वहां पर निर्देश पालन करना होगा, उसके बाद उनको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा प्रदेश के हर गांव व हर बूथ को मथने जा रही है। वही पार्टी द्वारा 4 से 11 फरवरी तक घोषित गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्री, सांसद और विधायक, पार्टी पदाधिकारी गांव व बूथों पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। यात्री विश्राम तक गांव में ही रहेंगे और इन 24 घंटों में चौपाल और तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। शनिवार को सभागार में भाजपा ने ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में सूबे के परिषदीय विश्वविद्यालयों में इस बार पारस्परिक अंत जनपदीय हस्तांतरण के तहत जो शिक्षक कार्य मुक्त होने या फिर कार्य भार ग्रहण करने से वंचित रह गए थे, उन्हें परिवार और रविवार को कार्य मुक्त किया जाएगा, कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वही बीते 13 और 14 जनवरी को पारस्परिक अंत जनपदीय हस्तांतरण के तहत कार्य मुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही रामनगरी अयोध्या को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो के जरिए जल विहार का आनंद ले सकेंगे। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्ता घाट तक किया जाना है। भारतीय अंतर्देशीय और जल मार्ग प्राधिकरण, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इन घाटों पर सरयू नदी किनारे स्थापना करने का ऐलान किया गया। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए राम भक्तों की राह और भी आसान हो गई। राम लला दर्शन के लिए राम मंदिर के नजदीक तक श्रद्धालुओं को वाहन पहुंच रहे हैं। अभी तक भीड़ नियंत्रण होने से आवागमन पर पाबंदी थी। आयात और यातायात पुलिस ने अयोध्या धाम के एंट्री पॉइंट उद्या सोराया और यहां पर साकेत पेट्रोल पंप से आवागमन बहाल कर दिया। ई बसों के तहत ई रिक्शा भी संचालने का ऐलान किया गया। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेजी से चल रही है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत इस बार बड़ा ऐलान करने वाली एलई ने इंदिरा नगर से लेकर सरोजनी नगर के बिजनौर तक कार्रवाई की है। इस दौरान 3 अवैध निर्माण और 20 रोआ हाउस भवनों को सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन 5 के जोनल और जिसमें अधिकारी संजय जिंदल की टीम ने इंदिरा नगर में कार्रवाई की है। उन्होंने बताया है कि तहरोही और रोड पर 1500 वर्ग फुट क्षेत्रफल में डॉक्टर प्रतीक कुमार और अन्य अवैध निर्माण करा रहे थे, उनको रोकने का काम करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन यात्री जनता की सुविधा और लखनऊ छपरा समेत 8 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर करने का निर्णय लिया गया। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रयोग के आधार पर 2 मिनट का ठहराव अगले आदेश तक करने के लिए और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव यात्रियों की सुविधा देखकर किया जाएगा। लखनऊ की सड़कों पर चल रही ई रिक्शा चालकों की ओर से सत्यापन फॉर्म भरने के और विशेष अभियान चलेगा। यह अभियान 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसके बाद सत्यापन फॉर्म भरने और वाले ई रिक्शा के लिए 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। शनिवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से किए गए सत्यापन फॉर्म की समीक्षा में ई रिक्शा मालिकों की ओर से सत्यापन फॉर्म भरकर नहीं जमा करने की लापरवाही उजागर हुई, जिसके बाद भरना होगा।
उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महीने से सितम ढा रहा मौसम राहत देने नजर नहीं आ रहा है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। जेट स्ट्रीम के साथ ही सक्रिय हुई पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा लगातार नीचे लुढ़कता नजर आ रहा है। लोग कांपते हुए नजर आ रहे। शनिवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई। इसके कारण एक बार फिर सर्द दिन हो गई है। गलन भी बढ़ गई है। दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के डीईवी और डीएवी कॉलेज में चल रही श्री राम कथा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय संघ के नारे मथुरा और काशी और विश्वनाथ तीनों लेंगे और साथ ही यहां पर दोहराते हुए कहा है कि मथुरा को भूले नहीं है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। एएसआई रिपोर्ट के बाद काशी में भी हर हर महादेव होने वाला है। राजेंद्र नगर डीएवी कॉलेज में देवीकांत श्रीकांत का हजूर राम का नाम लिया गया। हड़कांप और ठंड में भी शहर में करीब 12,000 कनेक्शन धारी ऐसे हैं जिनके यहां महीने में मात्र 10 यूनिट या फिर उससे कम बिजली की खपत हो रही है। 15,415 कनेक्शन धारी ऐसे हैं जो प्रति महीने 10 से 25 यूनिट खर्च कर रही है। वहीं यहां पर 29,572 कनेक्शन धारी ऐसे हैं जिनके यहां महीने में सिर्फ 25 से 50 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। कनेक्शन धारियों की यहां कम बिजली खपत होने के कारण यहां पर इंजीनियरिंग की आंखें वहां पर लटक रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बाल बाल बच गए हैं। जिस मंच पर राजभर बैठे थे वहां अचानक से भर भार कर गिर गए। हालांकि राजभर जिस जगह पर बैठे थे वह जगह बच गई। यहां पर राजभर के पीछे खड़े लोग मंच के नीचे से गिर गए। मंच के गिरने पर वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब मंच के गिरने का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें अलग अलग बातें कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक महीने के बाद भी कई जिलों में स्कूल नहीं खुल पा रहे। सर्दी के चलते कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ा दी गई है। गोरखपुर में 2 दिन और छुट्टियां बढ़ा दी गई है। लगातार पड़ रहे कोहरे और शीतलहर को देखते हुए गोरखपुर डीएम ने 29 और 30 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है, जबकि 9 से 12 तक के कक्षाएं बदले समय से संचालित की जा रही है। मौसम सही रहा तो इन स्कूलों को 31 जनवरी को खोला जाएगा। डीएम का आदेश सभी स्कूलों पर लागू हो गया है। बिहार में एक फिर बड़े स्तर पर राजनीतिक उठक पटक की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर से पादा बदल दिया है। वह लालू यादव का साथ छोड़कर भाजपा के पाले में जाने वाली है। इसको लेकर अब पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे डाला। अखिलेश ने कहा है कि यहां पर नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने को लेकर सुगबुगाहट नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश अभी भी हमारे शामिल रह सकते हैं। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान केवल एक दस्तावेज भर नहीं है, अपितु यह जीवन का वाहन है। इसकी आत्मा हमेशा युग की भावना है। अपने पार्टी का कार्यालय में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा प्रमुख ने कहा है कि आज का दिन हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की याद दिलाता है, जिनकी वजह से आज देश के दलित, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर आराम से जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम में महाराष्ट्र और यूपी में दोनों बड़ी भूमिका निभा रही है। इन दोनों राज्यों की जीडीपी 4 सालों में $500 बिलियन को पार कर जाएगी। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में 10% तक की छलांग लगाने की क्षमता है। एक और 2027 तक महाराष्ट्र की जीडीपी वियतनाम के पार पहुंच जाएगी तो यूपी और नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को पार करने की तैयारी में इस महीने जारी एसबीआई के तहत खुलासा किया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भव्य मंदिर में राम मंदिर लगा के विराजने के साथ ही होटल, ट्रेवल एजेंट से लेकर रेस्टोरेंट वालों को बूस्टर डोज मिल गया है। देश के सभी हिस्सों में लोग अयोध्या के साथ ही गोरक्ष नगरी नेपाल का टूर भी करने का प्लान बना रही है। गोरखपुर के ट्रेवल एजेंटों के जरिए दक्षिणी भारत के आधा दर्जन ग्रुप टूर पैकेज ले चुके हैं और मार्च महीने में ये पर्यटक बड़ी संख्या में आने लगे हैं। इसमें होटल, रेस्टोरेंट और लेकर ट्रेवल बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वेक्षण की 849 पन्नों की है जो वैज्ञानिक रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने सौंप दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विवादित मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की अखंड मूर्तियां हैं जो मिली है। इसके अलावा कई प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं जो किसी बात की इशारा करते हैं कि ये मस्जिद से पहले, जहां मस्जिद बनी से उससे पहले यहां पर कोई बड़ा मंदिर था और इससे पहले मंदिर की संरचना होते हुए यहां पर रिपोर्ट में बताया गया है।
एक मुश्त समाधान योजना के तहत पश्चिमांचल की जोली में करीब 1362.91 करोड़ का राजस्व आया, जिसमें 14 जिलों में 11,88,715 उपभोक्ताओं ने बकाया चुकाया। लेकिन अभी भी है जो पश्चिमांचल में 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर 1000 से अधिक का है जो बकाया है। अब बकाया नहीं करने चुकाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। एक मुश्त समाधान योजना लागू होने के बाद पश्चिमांचल में काफी लोगों के कनेक्शन कटने वाले। यूपी में गन्ना किसानों के लिए ऐसी खबर, बिना गन्ना मूल्य घोषित किए हुए किसानों ने अपना गन्ना चीनी मिलों को दे दिया। वहीं यहां पर मिलों ने भी किसानों को पिछले सत्र के गन्ना मूल्य का ही भुगतान अब तक किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शुगर मिल किसानों को डिफरेंस मूल्य का भी भुगतान करेगी। बागपत और रमाला शुगर मिल ने तो 2 करोड़ से अधिक के डिफरेंस मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। निजी मिलों को भी जल्द ही जल्द डिफरेंस मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।